Hello, Acho. Let's read the question. From a tower of height h, a particle is thrown vertically upward with a speed u. The time taken by the particle to hit the ground is n times the time taken by it to reach the highest point of its path. The relation between h, u and n is: first option is 2gh is equal to nu square bracket में n minus 2, and second is gh is equal to n minus 2 u square. Third is 2gh is equal to n square u square, and the fourth option is gh is equal to n minus 2 is whole square u square. तो बेसिकली हम लोग का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक टावर है, कैपिटल एच हाइट का, इसकी जो टोटल हाइट है वो एच है। यहाँ से एक पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड यू वेलोसिटी से फेंका जा रहा है, तो ये कुछ अप डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी और फिर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिराएगा। तो हम लोग को ये कह रहा है कि इस पार्टिकल को यहाँ अपने हाईएस्ट पॉइंट पे जाने में जितना टाइम लग रहा है उसका एंड टाइम इसको यहाँ से ग्राउंड तक आने में लग रहा है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट्स हैं, की कॉन्सेप्ट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, पहला हम लोग का जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो होगा, हम लोग जानते हैं कि अगर कोई पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जी से फेंका जा रहा है तो उसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकते हैं v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक रहे हैं इसलिए। एंड जो सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब इन दोनों इक्वेशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं सॉल्व करते हैं। तो हम लोग फर्स्ट केस के लिए क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट केस के लिए जब ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 हो जा रही, सॉरी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो जा रही है और इनिशियली u है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। तो यहाँ से हम लोग का जो टाइम आ जाएगा वो टाइम आ जाएगा u बाई जी, ये हम लोग का फर्स्ट टाइम आ गया। और जो हम लोग का गिवन है कि जो टोटल टाइम लग रहा है इस पार्टिकल को यहाँ से आने में वो n टाइम्स है, मतलब कि टोटल टाइम इज n इंटू टी, डेट इज ऑल्सो n u बाई जी। अब हम लोग सेकेंड केस के लिए देखते हैं, हम लोग मान लेते हैं जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है और अपवर्ड डायरेक्शन निगेटिव है, इस क्वेश्चन के लिए मान लेते हैं। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेकंड इक्वेशन से, तो हम लोग लिख सकते हैं h इज इक्वल टू यू, हम लोग का है u माइनस यू हो जाएगा, टाइम हम लोग का क्या है n u बाई जी, प्लस डाउनवर्ड डायरेक्शन में g है तो g हम लोग का पॉजिटिव होगा, तो हाफ जी, अरे टी स्क्वायर है तो एन यू बाई जी का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एन यू स्क्वायर बाई जी प्लस जी बाई, सॉरी जी बाई टू एन स्क्वायर यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर, तो एक जी से एक जी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का h इज इक्वल टू, इसको पहले लिख लेते हैं एन स्क्वायर यू स्क्वायर बाई टू जी माइनस एन यू स्क्वायर बाई जी। तब हम लोग अगर टू जी कॉमन ले लें, टू जी कॉमन ले लें और इधर की तरफ मल्टीप्लाई करें तो टू जी एच इज इक्वल टू एन स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस टू एन यू स्क्वायर। अब हम लोग इसमें से फिर से टू जी एच इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अगर हम लोग एन यू स्क्वायर कॉमन ले लें तो आ जाएगा एन माइनस टू, तो ये हम लोग का रिलेशन आ गया
टू जी एच इज इक्वल टू एन यू स्क्वायर ब्रैकेट में एन माइनस टू। तो अगर हम लोग ऑप्शन चेक करें तो जो हम लोग का फर्स्ट ऑप्शन है वो मैच कर रहा है कि टू जी एच इज इक्वल टू एन यू स्क्वायर एन माइनस टू। तो हम लोग का जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप you will understand this question. Thank you.